और ईश्वर कहाँ वास करते हैं, और ये कहा कि श्रद्धा के बिना उनको पाना बड़ा मुश्किल है। अब श्रद्धा को उपजाने के दो ही तरीके होते हैं। एक ये, या तो हमने किसी व्यक्ति को देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा। जिसके बारे में ना देखा, जिसके बारे में ना सुना, कहाँ से श्रद्धा है? सत्संग क्या करता है? सत्संग ये करता है, दिखाता है कि ये भगवान है, सुनाता है कि ये क्या करते हैं, ये कौन है। वो आधार है हमारी श्रद्धा का। इसके बारे में हम सुनेंगे नहीं, देखेंगे, श्रद्धा आएगी। इसीलिए सत्संग जाओ। क्यों जाओ? ऐसे लक्ष्य तो मात्र श्रद्धा उपजाओ, श्रद्धा उपजेगी कहाँ से? जब किसी के बारे में सुना ही नहीं, किसी को देखा ही नहीं, घृणा हो तो कैसे श्रद्धा पर? किसी के प्रति घृणा हो जाए तो श्रद्धा। लेकिन सत्संग में तो घृणा नहीं पैदा करवाएंगे, है ना? बदसंग होगा वो तो, कुसंग होगा तो समझो असत्संग हो जाएगा, असत्संग होगा, कुसंग हो जाएगा। तो सत्संग इसीलिए क्या, नहीं तो कुसंग में चले जाते हैं। हंसते हंसाते ज्ञान लेना चाहिए। तो सत्संग का मतलब वहाँ महिमा भगवान की सुनाई जाती है, प्रभु का गुणगान सुनाया जाता है, उनकी कृपाओं का वर्णन होता है, उनकी व्यापकता, उनकी शक्ति और उनकी सहायताओं का वर्णन होता है। वो फिर जब वो हमारे ऊपर भी घटनी शुरू हो जाती है, वो श्रद्धा हो जाती है। सुनते सुनते, करते करते प्रभु हृदय में बसते हैं। हृदय में बसकर फिर वो हमारा भी कल्याण करना, अनुभूतियां देनी आरंभ कर देते हैं। जब अनुभूति आनी आरंभ होती है, श्रद्धा उपजनी शुरू हो जाती है। इसलिए सत्संग बड़ा आधार है। तो बहुत सुंदर बात है आदरणीय रामेश्वर जी ने बताई। रामायण के सारे रामायण पढ़ते रहते हैं, हमको तो याद नहीं रहता। इनकी स्मृति अच्छी है, क्योंकि शास्त्री जी की स्मृति भी अच्छी है, तो पुत्र में वही जीवन आ जाते हैं। ये जो दोहे बोल रहे थे योग प्रेम, योग त्रिवेणी, हाँ, शास्त्री जी ने जो लिखी है गीता त्रिवेणी, तो उसमें ये सारे दोहे हैं। योग संजीवनी के भी। तो अब हम लीला जी से प्रार्थना करके भजन सुनाए, फिर अपने रविंद्र जी थोड़ा समय कहकर फिर रामायण। सुन ब्रह्मा संसार में भगत है मेरे प्राण। सुन भक्त है मेरे प्राण, मेरे भक्तों का खुदा निश्चय है कल्याण, मेरे भक्तों का। जी लोग मालिक रामायण में
प्रसंग है। ब्रह्मा को कहते हैं, सुन ब्रह्मा संसार में अगत है, मेरे भक्तों का सदा निश्चय, मुझको अपनी आप से, मुझको अपने आप से भक्त अधिक प्रिय होए, मुझको अपने आप से भक्त अधिक प्रिय होए, मम भक्तों से द्वेष कर, मम भक्तों से द्वेष कर, मूर्ख निज सुख खोए, मम भक्तों से द्वेष कर। ब्रह्मा सुन ले, एक बात कह देता हूँ, मुझको अपने आप से भगत अधिक प्रिय हुए, मम भक्तों से द्वेष कर, मूर्ख निज सुख खोए। हम आज देख रहे हैं कि कुछ अजीब सा समय और काल परिस्थिति आई हुई है। भक्तों का सुख देखा नहीं जा रहा। हम अभी हाल की घटना है, बांग्लादेश में जब देखा, इस्कॉन जैसी संस्थाएं जिन्होंने कुछ छोटे छोटे ऐसे देश ही वैसे बना दिए जो कृष्ण भगत है। छोटा ही देश है, कंप्लीटली कृष्ण में किए हुए, सब लोग उस राष्ट्र के धोती कुर्ता छूटी हुए, याद नहीं आ रहा, छोटा राष्ट्र, सब धोती पहनावा यही है। ऐसी कृष्ण कृष्ण में किए, प्रभु में किए, प्रभु में किए, ऐसी, और फिर वो कल्याण किया, लोक सेवा बहुत की, ऐसे ऐसे भक्तों को सुख कुछ लोगों से देखा नहीं। और वो ये नहीं जानते कि भगवान को अपने भगत अधिक प्रिय, मुझको अपने आप से भगत अधिक प्रिय है, मन भक्तों से द्वेष कर, मूर्ख निज सुख। और वैसे कुछ हमारे देश में भी चल रहा है, और उस पीड़ा को हमने आज भी राम में पढ़ा है, बाकी माता पिता, राष्ट्र प्रेमियों को और प्रभु प्रेमियों को सताने वाले आज भी। चलो हम क्या कर सकते हैं, गुरु रामदास जी महाराज परमात्मा भगत से मिलकर, राष्ट्र प्रेमी मिलकर, स्वयं भी देश भगत हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, और जग के सिद्धनार भी है, और जग का विनाश करने वाली सत्ता यही रखते हैं। हमारा सौभाग्य कि एक ऐसी परिस्थिति के दिनों में हमको अपने गुरुदेव का इस पीड़ा को व्यक्त करने वाले ग्रंथ को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, ऐसी हालातों, और अपने हृदय से हमने अपने प्रभु को ये सारी बातें सुना दी, जिस पीड़ा को आप अभी चाहते थे कि व्यक्त हो, और आपने गुरुदेव से उनको अपने स्वरूप, हमारे गुरुदेव से उनको व्यक्त कराया, और आज के उसी परिवेश में, और आपने अपने चरणों में हमसे इस ग्रंथ को पढ़ने भेजा, हम कोई नहीं बीच में,
आपने पढ़ने भेजा और हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं कि हर चीज का समाधान आपके पास। प्रभु कृपा करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्यं। ओम सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम भगवान की जय। देना छोड़ के मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। ईश्वर में उस मोड़ पे कहीं चल न देना छोड़ के मेरे गुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। हालांकि गुरु जाते तो कहीं नहीं, होते तो हमारे अंदर ही हैं, लेकिन जब पार्थिव देह धारण करके कोई गुरु आते हैं बिछड़ा है सब कोई, तो उसको स्मरण करके कि ऐसा न हो तो क्या हो, तो उस व्यथा का ये तो बहुत सुंदर सुनाया। अब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से मांगे। जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, जानकारियाँ होती हैं, तो वो भगवान को जानने में दुविधा भी ला सकती है। और भगत बोला होता है जैसे धन्नाजय को जल्दी प्राप्त हो गए, बाकी धन्य जैसे होंगे तो मिल जाता है, तो जल्दी विश्वास करने वाला। अगर कोई तर्क करने वाला तो कुछ समय लगता है। तो हम जरा कुछ कई बार ऐसे होते हैं, गुरुओं के साथ भी तर्क कर लेते हैं। महाराज जी के पास भी आते थे कई बार, तो गुरु जी को समझाना शुरू कर देते थे। तो गुरु माता जी कहते थे ये आपसे कुछ सीखने आए कि आपको सिखाना है? बोले जब सिखा दे खुश होगा ना, ये चले गए बस। मुझे तो अच्छा ठीक है, बहुत आता है लोग नाजी मुझे, तो हमारा काम है तो प्रसन्न रखना, मुझे प्रसन्न है तो चले गए। तो बहुत सुंदर कहानी के भक्त ज्ञानी बिगड़ा भ्रष्ट होकर भक्त कैडुलस होता है। तो ग्वालियर जी पहले भागवत वगैरह भी करते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन जब जनका के एक पंथ एक ग्रंथ एक संत, उसके बाद सारा छोड़ के अब योग के पंथ में लगे, सब कुछ छोड़ के। तो ये हमारा सौभाग्य है कि जो हमारे गुरुदेव रहे हैं, 1948 में वो यहाँ लेक्चर संस्कृत के गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में रहे हैं। तो ये हमारे कितने सौभाग्य की बात। 1948 में पहले तो उन्होंने पाकिस्तान में सर्विस की, पाकिस्तान के बाद जब भारत में कुछ कॉलेजेस में रहे, रोपड़ बगैर में रहे, लेकिन 1948 में धर्मशाला में गवर्नमेंट कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर आए थे। 1939 में उनकी एमए संस्कृत लाहौर से हो गई थी, लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर हुआ करती थी। 1939 के एमए थे। तो और फिर सौभाग्य की बात यह भी है कि रिटायर भी धर्मशाला से हुई, बीएड कॉलेज धर्मशाला के प्रिंसिपल। 1975 में उनकी रिटायरमेंट भी यही से हुई है। तो ये इस क्षेत्र के लिए एक बड़े परम सौभाग्य की बात है कि एक विश्व का महान योगी, जिन जैसा योगी हमने देखा और कुछ जिन्हें पता ही नहीं दिया कि मैं ईश्वर हूँ, पता ही नहीं दिया कि मैं ईश्वर हूँ, मैं योगी हूँ, भगवान मेरे अंदर रहता है, पता ही नहीं दिया। एक ग्रंथ लिख लिया
12 वॉल्यूम है इसके। शायद तुलसी की रामायण से तो कोई 4 गुना बड़ा होगा, 5 गुना बड़ा होगा, क्यों बढ़ेगी? 5 टाइम्स वॉल्यूम है। हाँ इतना तो है? गुरु जी ने एक उपदेश में कहा हाँ। कि कुछ लोग आए ना हरिद्वार से, कोई कंखल से, उनको दर्शन करने आए। उन्होंने जब ग्रंथ की ये ग्रंथ आपने लिखा है, पूछने आए एक ग्रंथ आदमी कि हाँ, कहते ये नहीं, ये ग्रंथ आदमी लिख सकता है। कैसे लिखा? इतना बड़ा ग्रंथ ये कैसे लिखा गया? आदमी तो नहीं लिख सकता, आदमी अपने जीवन में नहीं लिख सकता, वाक्य में लिख सकता। आए थे दानी जी कह रहे कि कुछ लोग आए थे हरिद्वार ऋषिकेश वगैरह से उनको पाल मिलने, इन्होंने देखा ये ग्रंथ, इसके 12 ग्रंथ इसी को ना समझे, 12 ये तो 12 खंड है इसके। इतना चौड़ा वो तो इतना इकट्ठा बनाया तो इतना बड़ा बन जाएगा। तो बोले कि ये तो मनुष्य तो लिख ही नहीं सकता। वो लोग बोले कि आपने क्या? हाँ लिखा तो मैंने ही है। और गुरु जी का उत्तर क्या था? गुरु ने कहा कि भाई मनुष्य कहाँ लिखता है ग्रंथ, भाई ईश्वर लिखवाते हैं ग्रंथ। हाँ, तो महाराज जी ने कहा मनुष्य कहाँ लिखता है, तो ईश्वर लिखवाते हैं। ये उनको जवाब था। और साथ में उन्होंने एक चीज और भी कही, प्रभु जी के काल में प्रभु जी को भी भक्तों ने कहा कि ग्रंथ क्यों लिखते महाराज, आप ईश्वर का रूप ग्रंथ लिखो। उन्होंने कहा जो लिखे ये ईश्वर के लिखे हैं, हमारे ही ग्रंथ हैं, कोई जरूरत नहीं। प्रभु जी जब थे स्वयं तो वे आप ग्रंथ क्यों नहीं लिखते? कहते जो लिखे हुए तो ईश्वर के लिखे हुए। ये ऐसा कहा करते जो ईश्वर होते हैं अपने को प्रकट नहीं करते, कहने का मतलब ये है, अपने को प्रकट नहीं करते। ऐसे ही मेरे जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं अपने वीरभद्र जी, बड़े ऐसा नहीं था कि ईश्वर भगत थे, चाहे वो नॉन वेज थे, कोई बात नहीं। जब भी मैं उनसे बात करता था या भगवान राम की बात की कृष्ण, तो उनकी आंखें भर जाती। मैं हैरान हो जाता था, मुझसे ज्यादा हो गए तो ये आदमी लग रहा है। जब भी कोई प्रसंग रामायण का सुनाना या उनसे करना तो आंखें भर जाती थी उनकी। मैं खुद हैरान हो जाता था। हालांकि मटर इधर है लेकिन प्रेम तो अंदर है ना ईश्वर से। आंखें भर जाती थी। कई बार मुझसे कहते थे तुम कहाँ जाते हो? मैं अपने गुरु के पास जाता हूँ। अच्छा, आपके गुरु कैसे हैं? तो मैंने कहा बात ऐसी है कि leave aside the positives, when it comes to the character first, the highest character in the world, मैं ये कह सकता हूँ अपने गुरु के साथ। और बड़े हैरान हो गए कि मैंने कहा हाईएस्ट कैरेक्टर इन दी वर्ल्ड, वो मेरे गुरु हैं। बहुत अच्छे होते हैं। तो शुरू मतलब कैसे? मैंने देखिए उन्होंने बहुत बड़ा ग्रंथ लिख दिया है लेकिन दुनिया को पता ही नहीं है कि कोई ग्रंथ भी किसी ने लिखा है। जैसे गणेश जी ने कहा वेदों का भी, उपनिषदों का भी, महाभारत का भी, इसमें सारा ज्ञान है। इतना बड़ा ग्रंथ लिखे। अगर आजकल कोई इतनी पतली किताब लिखे तो मंत्री जी को बुला देती है विमोचन आपके साथ। ये लोग ये किताब लिखी है तो मंत्री जी विमोचन कर रहे हैं और अखबारों में नाम आने को, लेकिन नाम की उन्होंने लिखा है, नाम के बारे में रामायण में लिखा है, नाम नाम ही नाम का भूखा सब संसार, जग में मेरा नाम हो सबको धुन सवार। श्री प्रभु राम जी की जय, श्री सतगुरुदेव जी की जय। नाम चाहिए, नाम नाम ही नाम का भूखा सब संसार, जग में मेरा नाम हो सबको धुन सवार। नाम का भूखा मैं नहीं, जो कहे इंसान उसके भी मन में रहे, जाने मुझे ऐसा इस ग्रंथ की वाणियां है ये जो उन्होंने लिखी है। मैंने कहा आप देखिए, कोई विमोचन में तो बड़े हैरान हुए, लेकिन एक बार फिर पूछा मुझे कि आपके गुरु कैसे हैं? मैंने कहा जब वो नहीं, तो इतने दुखी हुए कि नहीं है। तो मुझे वो सोच रहे आप कभी बोलेंगे कि मेरे गुरु से मिलने चलो। मैंने उन्हें कभी नहीं कहा आप मेरे गुरु से मिलने चलो। क्यों? उनकी इच्छा हुई तो बुला लेंगे, नहीं होगी इच्छा तो मैं क्यों बोलूँ आपको। तो लेकिन जब वो गए तो बहुत पछताए। ना ये बोल सके तुमने कभी बोला नहीं मुझे, ना ये बोल सके मैं क्या करूँ। तो कहने का महापुरुष ही होते हैं
और इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि उन्होंने इस क्षेत्र में रहे, कुछ माह से आए हैं, अपने क्या नाम लेते हैं, कुशाल राणा जी। इनके परिवार से बहुत प्रेम रहा हूं। इनके पिताजी उनके बहुत लाडले थे और आज तक वो भक्ति करते हैं। कुशवा में सत्संग होता है तो कुशाल राणा जी यहाँ पहुंचे हैं, तो इनका सौभाग्य था। तो उनके और भी कई शिष्य रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्षेत्र का सौभाग्य है कि इस क्षेत्र की कर्म भूमि एक विश्व के महान योगी की रही है। और सिद्धवाड़ी में भी आश्रम है, तहसीलदार साहब आए हैं, उनके शिष्य काफी हैं, कुटमा है, सिद्धवाड़ी में है। तो यहाँ पर भी आश्रम बन गया है। और इसी समय प्रभु रामदास जी महाराज इसी ट्रेन में इधर से जो है क्या नाम कहते हैं, जोगिंद्र नगर और मंडी निवासन गए थे। इसी ट्रेन में पठानकोट से स्वयं ईश्वर प्रभु योगेश्वर रामदास जी। तो ऐसा इस क्षेत्र का सौभाग्य है। तो अब थोड़ा सा समय हम आपका और लेंगे। अपने आचार्य श्री दुर्गा जी हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे 10-12 मिनट में थोड़ा योग के बारे में बोलने की कृपा करें। आदरणीय